हे दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके स्वास्थ्य से संबंधित इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। भाषा मनुष्य को अन्य प्रजातियों से अलग करती है। हम एक दूसरे को यह बताने के लिए भाषा का लगातार उपयोग करते हैं कि हम क्या महसूस करते हैं, सोचते हैं और क्या आवश्यकता है। फर्ज कीजिए कि क्या होगा यदि कोई व्यक्ति बातचीत करने की क्षमता खो दे। जी हाँ, बातचीत करने की क्षमता खोना विनाशकारी हो सकता है, लेकिन ऐसा एक स्थिति में होता है जिसे एफेजिया कहते हैं। हमारे ब्रेन का वह हिस्सा जो भाषा यानी लैंग्वेज को कंट्रोल करता है, उस हिस्से के एक या अधिक क्षेत्रों को नुकसान पहुंचने के कारण एफेजिया की समस्या होती है। एफेजिया की स्थिति अचानक ब्रेन स्ट्रोक होने पर या सिर में चोट लगने के बाद देखने को मिलती है। हालांकि ये धीरे धीरे फैलने वाले ब्रेन ट्यूमर या किसी ऐसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है जो ब्रेन को नुकसान पहुंचाता है। साधारण शब्दों में समझे तो एफेजिया कम्युनिकेशन से जुड़ी समस्या है, जो ब्रेन के उस हिस्से को जो भाषा को कंट्रोल करता है उसे नुकसान पहुंचने के कारण होता है। जब ब्रेन को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचता है तो इन क्षेत्रों में ब्लड सप्लाई रुक जाती है। ब्लड सप्लाई रुकने के कारण ऑक्सीजन और पोषक तत्व ब्रेन के इस हिस्से को नहीं मिल पाते, जिसके कारण यहाँ मौजूद कोशिकाएं मरने लगती है। एफेजिया इन कारणों से हो सकता है। फर्स्ट, ब्रेन ट्यूमर। सेकंड, ब्रेन इन्फेक्शन। थर्ड, डिमेंशिया या कोई नर्वस सिस्टम से संबंधित बीमारी। फोर्थ, सिर में लगी कोई चोट। फिफ्थ, ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक ही एफेजिया का सबसे आम कारण है। अमेरिका के नेशनल एफेजिया एसोसिएशन के अनुसार एफेजिया से पीड़ित 25 से 40% लोगों में यह समस्या स्ट्रोक के बाद ही हो जाती है। इसके अलावा दौरे पड़ना या माइग्रेन की वजह से भी एफेजिया की समस्या हो सकती है। एफेजिया के लक्षण हल्के भी हो सकते हैं और गंभीर भी। ब्रेन में होने वाला नुकसान किस स्तर का है और कितना गंभीर है, इस पर निर्भर करता है कि एफेजिया के लक्षण किस तरह के होंगे। एफेजिया व्यक्ति की क्षमताओं को प्रभावित करता है, जैसे बोलने की क्षमता, समझबूझ की क्षमता, पढ़ने लिखने की क्षमता, ऐसी बातें या वाक्य बोलना जिससे दूसरे लोग न समझ सकें, गलत शब्दों या बिना सर पैर के शब्दों का प्रयोग करना, दूसरे लोग जो बोल रहे हैं उनकी भाषा को समझने में कठिनाई होना। अमेरिका के नेशनल एफेजिया एसोसिएशन की माने तो अमेरिका के करीब 10 लाख लोगों में एफेजिया का कोई न कोई प्रकार जरूर देखने को मिलता है। एक बार जब एफेजिया होने का कारण पता चल जाता है, उसके बाद इस स्थिति का प्रमुख इलाज स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी होती है। एफेजिया से पीड़ित व्यक्ति को भाषा से जुड़े स्किल्स को दोबारा सीखने में मदद मिल जाती है और उन्हें संचार के अलग अलग माध्यमों के जरिए लोगों से कम्युनिकेट करना भी सिखाया जाता है। अगर ब्रेन में होने वाली क्षति माइल्ड है तो बिना किसी इलाज से भी व्यक्ति की लैंग्वेज स्किल्स को रिकवर किया जा सकता है। हालांकि एफेजिया से पीड़ित ज्यादातर लोगों को डॉक्टर स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी की सलाह देते हैं ताकि उनकी बोलने की क्षमता को दोबारा स्थापित किया जा सके। किसी भी तरह की ब्रेन इंजरी के बाद इस थेरेपी को जितना जल्दी हो शुरू कर देना चाहिए। मौजूदा समय में रिसर्चर एफेजिया से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए दवाओं के उपयोग करने की जांच कर रहे हैं, फिर चाहे दवा का अकेले इस्तेमाल हो या फिर स्पीच थेरेपी के साथ मिलाकर। हे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप इसी तरह के स्वास्थ्य संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं और खुद को हेल्दी और फिट रखना चाहते हैं तो हेल्थ फर्स्ट यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।